कर्तलामलकी कृतशास्त्रान् आचार्यान् रामराजोपाध्यायवर्यान् अनुन्धे कृपया अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु, अस्मान् उपदिशन्तु च आचार्याः। सम्पूजकानां परिपालकानां हितेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ञां करोतु शान्ति भगवान्। सत्राध्यक्षं निर्वहन्तः परम सम्माननीयाः आचार्याः प्रोफेसर निरंजन जना महाभागाः अग्रे विराजमानाः विश्वविद्यालयस्यास्य परम श्रेष्ठाः विद्वांसः विदुष्यः तथा च सर्वे समुपस्थिताः छात्राः। यह समझा अस्ति? सामवेदीय भाष्य परंपरा इति विषयम् अवलम्ब्य अस्माकं किञ्चित् वक्तव्यं विद्यते अत्र। परञ्च अस्माकं निबन्धः हिंदी भाषायाम् अस्ति। कितने लोग हिंदी जानते हैं छात्रों में? सब जानते हैं? तो हिंदी में बोले तो अच्छा रहेगा या संस्कृत में बोले? लिखा तो हिंदी में है, लेकिन आप जिसमें कहेंगे उसमें बोलेंगे। हिंदी में बोले, क्योंकि दिल्ली चलना है ना, किसको किसको दिल्ली चलना है, तो हिंदी भी आनी चाहिए है? और दिल्ली है? हाँ और कर्मकांड के लिए भी आना है, क्योंकि कर्मकांड यहाँ से शास्त्री करने के बाद फिर कहाँ जाएंगे? तो विश्वविद्यालय में कर्मकांड का विभाग नहीं है, तो कर्मकांड वालों के लिए भी वही समस्या है। हालांकि मेरा तो ये मत है कि विश्वविद्यालय में एक पौरोहित्य विभाग या कर्मकांड विभाग होना चाहिए, क्योंकि वेद विभाग बहुत बृहद है, उसके बहुत बृहद कार्य हैं, और कर्मकांड उसका एक भाग है। तो इसलिए उस भाग, चूंकि हमारी भारतीय संस्कृति कर्मकांड पर पूरी तरीके से आधारित है। भारतीय संस्कृति को समझना है तो कर्मकांड को समझना है, कर्मकांड को जानना है। और हम घर घर में परंपरा के रूप में कर्मकांड का किसी न किसी तरीके से पालन करते हैं। तो इसलिए उसके रहस्य क्या है, उसके मूल्यों को जानना जरूरी है। तो इसलिए इस विश्वविद्यालय में एक कर्मकांड विभाग भी होना चाहिए। ये केवल मेरा स्वार्थ हमारा है, क्योंकि मैं वहां पौरोहित्य कर्मकांड विभाग में हूं, तो वह स्वार्थ तो है, लेकिन मुझे ये रिक्तता समझ में आती है, इसलिए मैंने आप लोगों के समक्ष प्रश्न किया। सामवेदीय भाष्य परंपरा में आचार्यों को हम किस प्रकार पाते हैं, इसको हमने अपने शोध निबंध का आधार बनाया है। उसमें